तो हाँ जी भाई, सभी को नमस्ते नमस्कार। मेरा नाम है राजीव मौर्य और स्वागत है आप सभी का अध्ययन मित्र 1.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन का। कल हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ पे, तो मैं बता दूं कि चाहे आप एज से संबंधित क्वेश्चन करो, चाहे आप टाइम एंड स्पीड से संबंधित क्वेश्चन करो, ऐसा कोई स्कोप नहीं है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं होगा। इस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जो आज सेशन हम शुरू करेंगे, तो इससे रिलेटेड मेरे पास लगभग 70 से 75 सवाल हैं। और ये जो 70 से 75 सवाल हैं, अगर इन सभी सवालों को हम हल कर लेते हैं तो आई गारंटीड कि परीक्षा में आपसे एक सवाल छूटने वाले नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका यूज हमारे रियल लाइफ में कहाँ है। और अच्छी बात यह है कि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको ये चीज दिखाऊं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल पूछा कि इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है। तो एज यानी कि उम्र से संबंधित, फिर समय और चाल से संबंधित, और भी न जाने कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, मतलब बहुत तरीके से यूज है। मैं हर एक सवाल में इसका यूज दिखाऊंगा। तो चलिए आज तहलका मचाते हैं हम सवालों को हल करके। तो हमारे पास है पहला सवाल, कहता है द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, देन फाइंड द नंबर। ये पूछा हुआ सवाल है बाबू, दिख रहा है आपको? कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर और उन दोनों का जो योग है वो है 156। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब कह रहा है इसी नंबर का स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एक्स, क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो परीक्षा में सवाल यहीं से उठाता है। परीक्षा में जब आप आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो सवाल कहीं और से नहीं, सवाल यहीं से उठाएगा। तो यहां से उठाने का मतलब आपको एप्लीकेशन देगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है और बना के उसे सॉल्व करना है। अगर मेरे पास 70-75 सवाल हैं तो मैं उसमें से छांट छांट के इंपॉर्टेंट सवाल आपको 50 सवाल करा दूंगा और वो 50 सवाल आपकी परीक्षा में पक्का फंसे। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, एक्स है, और एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यानी कि अब जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को हम लगाएं। तो कंडीशन में क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये बराबर है किसके, 156 के। यानी कि जब हम उस संख्या को उसी के स्क्वायर में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 156 मिलता है। तो ये हो गया 156। अब भैया इस 156 को उठा के इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 156 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया है? तो ठीक है, अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो। अब इसको सॉल्व करें हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखा दे रहा हूँ। अब देखो 156 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 156। ध्यान रखिए, ये जो 156 है इसके दो फैक्टर खोज रहा है। 156 का कितना फैक्टर, दो फैक्टर। तो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 13। कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 13। बोलो यही तो होगा, 12 और 13, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन सवाल में कह रहा है माइनस है, यानी कि घटा के क्या लाना है, एक लाना है। तो हम 12 और 13 लिया तो 12 गुणा 13 किया तो 156 मिल गया, और 13 में से 12 घटा दिया तो क्या मिल गया, 13 में से 12 घटाया तो 1 मिल गया। अब मेरी बात को सुनो,
इसमें देखो तो 13 जो है ये पॉजिटिव है, 13 कैसा है, पॉजिटिव है, जबकि 12 जो है ये नेगेटिव है। 12 क्या है, नेगेटिव है। अब हम कौन सा इसमें ले लें कि हमें यक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो अगर हम पॉजिटिव वाले को लेते हैं तो हम लिखेंगे यक्स प्लस 13 बराबर 0, यानी कि यक्स बराबर -13। और माइनस में जो नंबर होता है वो पहली बात तो नेचुरल होता नहीं है, माइनस में जो नंबर होता है वो नेचुरल होता नहीं है, यानी कि 12 ही है, यानी कि यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से इसको लगा सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से तो खेल खेलना नहीं है, हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बैठना है और बोर्ड एग्जाम में हम सवालों को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, समझ रहे हो भाई। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो आओ इसके आगे देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स माइनस 12 यक्स बराबर, और माइनस में माइनस 156, और ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यक्स को कॉमन करा तो मिल गया यक्स प्लस 13, क्या मिल गया, यक्स प्लस 13, और यहां से हमने 12 कॉमन कर लिया तो फिर मिल गया यक्स प्लस 13, और ये बराबर किसके हो गया, 0 के। यहां से मिलेगा यक्स प्लस 13 एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में बचेगा यक्स माइनस 12, और ये बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि यहां से यक्स प्लस 13 बराबर 0 होगा, यानी कि यक्स बराबर -13, और दूसरा क्या मिलेगा, यक्स माइनस 12 बराबर 0, यानी कि यक्स बराबर 12। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि माइनस वाला नंबर कभी तो नेचुरल नंबर होता नहीं है भाई, नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, जो संख्याएं गिनती के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि गिनती में आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, क्या इसमें कहीं पर माइनस में नंबर आया, नहीं आया, यानी कि -13 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 12। तो आप कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 12, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अगर ये चीज समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, और मुझे बताइए कि क्या आप इस सवाल को लगा लेंगे या नहीं लगाएंगे, बोलिए क्या आप इस सवाल को लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। सवाल में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सवाल में कहता है कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि एक नेचुरल नंबर है और इसका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। स्क्वायर स्क्वायर ना है भैया, है ना, क्या है, स्क्वायर वगैरह इसमें नहीं है, स्क्वायर रूट दिया है। अगर स्क्वायर रूट दे देगा तब आप कहोगे सर खेला खत्म। भाई मेरे रहते खेला खत्म खेला तो शुरू होगा। देखिए कहेंगे क्या कि लेट द नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, उस नेचुरल नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x का स्क्वायर रूट बताओ, है जी, x का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा, कितने लोग बता लेंगे कि x का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भाई आप कहोगे कि जैसे 2 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है, तो x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। हो गया, यहां तक जब चीज हो गई तब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है भैया, है जी, प्रॉब्लम में कह रहा है कि नेचुरल नंबर और इस नंबर के वर्गमूल का जो योग है वो है 132, यानी कि हम लिखेंगे x और √x बराबर 132, ये लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना नहीं,
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अभी तक तो दिमाग में यही चल रहा था, नो डाउट स्क्वायर तो करना ही करना है, लेकिन क्या हम ऐसा तरकीब लगाएं कि हमें स्क्वायर न करना पड़े। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम x प्लस रूट एक्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2x रूट एक्स। तो फिर आपको अंडर रूट मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए फिर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स मिल जाएगा। तब क्या होगा, तब हमारा ही काम तमाम हो जाएगा। और हम तो यहाँ आए हैं क्वेश्चन का काम तमाम करने, है ना। यहाँ पे हम आए हैं क्वेश्चन का काम तमाम करने, और इधर अपना ही काम तमाम हो जाएगा। तब फिर खेल ही खत्म। तब क्या करेंगे, तब देखो मैं बताता हूँ करना क्या है। ध्यान से इसको हटाओ। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास कुछ इलाज है, तो बहुत बहुत इलाज है। पहले इसको थोड़ा सा हम साइड करें। भाई तुम क्या कर रहा है, ओ भाई साहब हम इन्हीं को हटाना चाहते हैं। अच्छा कोई नहीं, ये गुस्सा कर रहा है भैया, हटने का नाम नहीं ले रहा। चल बता, देखो भाई हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, छोटा करके इधर करते। अब देखो, अब फिर से हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, एक काम, एक प्यारा सा काम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अंडर रूट एक्स बराबर वाई। क्या मान लिया भैया, अंडर रूट एक्स को ही हम मान ले रहे हैं वाई। तो जब अंडर रूट एक्स बराबर वाई हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें एक्स चाहिए तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इधर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अब ये चीज हो गया, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो हो जाएगा x, तो ये x की जगह पर हम y लिखें, यानी कि ये हो जाएगा y स्क्वायर, और रूट x को हम क्या लिखेंगे, y, और इधर क्या हो जाएगा 132। लो भाई, अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई और माइनस में 132, और ये बराबर किसके, 0 के। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बोलो बन गया तो अच्छी बात है। अब बन गया तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 132 का दो फैक्टर, कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 132, तो 11 गुणा 12 क्या कर देंगे, 11 गुणे 12 कर देंगे, और 12 माइनस 11 कितना होता है, 1 होता है, और 12 गुणे 11 कितना होता है, 132 होता है। अब 12 इसमें पॉजिटिव है, 11 इसमें माइनस है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम यहां से करते हैं इसको, ठीक है, यहीं से लगा देना। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 13y माइनस 11 होगा ना जी, 11y, 12y माइनस 11y और माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y कॉमन करते ही y प्लस 12, और यहां से हम 11 कॉमन करेंगे तो फिर मिल जाएगा y प्लस 12, और ये बराबर 0। तो यहां से हम y प्लस 12 बराबर अगर 0 करते हैं तो ये दे देगा y बराबर माइनस 12, और y बराबर माइनस 12 हमारा सोल्यूशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हो जाएगा y प्लस और y माइनस 11, क्या हो जाएगा, y माइनस 11 बराबर 0, यानी कि y बराबर 11। तो भाई साहब बोलिए कि हाँ आपको समझ में आया, बोलिए। हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि ये चीज हमको समझ में आया, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए। तो वो हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 इज द राइट आंसर। अभी यहां पर आप कह दो कि ये हमारा राइट आंसर है, तब तो मामला बिगड़ जाए। 11 को हम कह दें ये हमारा राइट आंसर है, मामला बिगड़ जाएगा, है नहीं। क्यों? ध्यान दीजिए, हमने रूट एक्स को 11 वाई माना है, हमने रूट एक्स को क्या माना है, वाई माना है। तो वाई की जगह पर जब हम रूट लगाएंगे, रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हाँ बोलिए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लें, दोनों का स्क्वायर कर दें, तो x बराबर 11। तो x बराबर 11 इज द राइट आंसर। हमें x चाहिए था, हमने x लिया। ठीक है, क्लियर हो गया बात? बोलिए कि ये गलत आया है, मेरे ख्याल से ये गलत है। 121 आएगा, 121 आएगा, क्योंकि हमने तो y निकाला है, यानी कि रूट x बराबर है 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 121। तो 121 हमारा परम सत्य आंसर होगा। वो संख्या क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब बोलो यहां तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है जी? अब वो संख्या क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब पूछोगे क्यों हो जाएगा, अगर इस 121 में 121 का वर्ग मूल यानी कि 11 को जोड़ दिए तो 121 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 121 होगा। 121 इज द राइट आंसर। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो एक बार ताली बजा दीजिए हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान दीजिए। लिखा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, देन फाइंड द नंबर। हाजी कह रहा वो संख्याओं को बताइए, नंबर पूछा, यानी कि हमें दोनों नंबर बताने हैं। अभी तक एक नेचुरल नंबर बता रहे थे, अब हमें दोनों नंबर बताना है। ठीक है, अब हमको दोनों नंबर बताना है, तो ध्यान से देखिए करना क्या है। क्या करेंगे, कितने लोग बताएंगे? तो मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास क्या है, x। एक संख्या क्या है, x। लेट द नंबर बी x। एक संख्या क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। एक संख्या हमारे पास x हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देयरफॉर अदर नंबर, देयरफॉर अदर नंबर, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस x। अब कितने लोग कहेंगे अरे नहीं y क्यों नहीं ले रहे हैं गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके का इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, इसीलिए हमने दूसरी संख्या को y नहीं माना है। अब आप कहेंगे अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 28 माइनस x क्यों हो गया? तो अगर मैं कहूं कि 5 है और 5 में से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 5 माइनस 2 ही तो होगा, यानी कि 5 माइनस 2 बराबर 3 होगा। तो इसीलिए अगर हमने एक संख्या को x माना है तो दूसरी संख्या 28 माइनस x हो जाएगी। अब सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा है इनका सम 28 है, तो भाई साफ साफ दिख रहा है x प्लस 28 माइनस x बराबर 28। कह रहे इसका प्रोडक्ट 192 है, तो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है जी। अब प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस x से, तो मिल जाएगा हमको 198, सॉरी 192। मेरे आंख में क्या पड़ गया, क्या मिल जाएगा, 192 मिल जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब जाकर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। बोलिए हाँ गुरुजी मिल जाएगा। तो इसको गुणा करिए, तो 28 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा। और x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 192। क्लियर? अब क्या करना है, ध्यान दें। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 192 को उठाकर उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 28x स्क्वायर और 28x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 192, और ये बराबर 0 की। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को हम आगे करने के लिए क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 192 बराबर 0 हो गया। अब 192 का दो फैक्टर, 192 का दो फैक्टर कि मल्टीप्लाई कर दे तो 192 आ जाए और जोड़ दे तो 28 आ जाए। तो जरा हमें बता दीजिए कि वो संख्या ऐसी कौन कौन सी होगी
कि गुणा करने पर 192 और जोड़ देने पर 28 आ जाए। बताएं जरा, जोड़ देने पर 28 आ जाए और गुणा कर देने पर 192 आ जाए। तो मुझे भी नहीं पता, तो हम 192 को फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 2 से करेंगे तो 2 9 18 होता है और 2 एकम 2 होता है और 2 छक्का 12 होता है। 2 छक्का 12। काम अच्छा बैठा है। देखो ये भूत आकर बैठा है मेरे इसमें, ये भी कहते हैं मुझे पढ़ाओ। भाई साहब उसे भूत पढ़ने आ जा रहे हैं, तुम तो फिलहाल इंसान है, पढ़ ले। तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 48। फिर अगर हम 2 से कर दे तो क्या हो जाएगा, 24 चौका 96। तो ये हो जाएगा 24। आगे 2 से करें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 गुणे 12, ठीक है। 16 प्लस 12 होता है 28 और 16 गुणे 12 कर दे तो 192 हो जाएगा। तो हमें 2 फैक्टर मिल गया, 16 और 12। क्या मिल गया, 16 और 12 मिल गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 16 प्लस 12 एक्स और प्लस 192 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x। भाई कहां से आ रहे हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, जितना मुझसे इंसानों का प्यार नहीं है ना, उतना ही भूत प्रेतों का मुझसे प्यार है। ऐसे ऐसे आकर बैठ जा रहे हैं, अपनी छाप छोड़ के मुझे बता रहे हैं कि मैं हूं, मेरे एग्जिस्टेंस को महसूस करो। ये देख लो, ये छाप छोड़ जा रहे हैं, अपना एग्जिस्टेंस महसूस करा रहे हैं। मतलब इन भूतों को पता ही नहीं है कि मैं भूत प्रेत को भी अपने जेब में रख के चलता हूँ। इनको जरा बताओ कि मुझे किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद देखकर मुझे भाग आया, छाप छोड़ के भागे। इसको लगता है देखकर मैं डर जाऊंगा, है गजब बात है। अरे मैं अपने देश के महामानव की गर्लफ्रेंड देखकर नहीं डरा, तो क्या मैं इसको देखकर डर जाऊं? कुछ भी अजीब अजीब लोग हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राजीव मौर्य जब नाम सुनावे, है ना, अच्छी अच्छी बात। ये लोग आते जाते रहे, हमसे मतलब नहीं है। अब इसको देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस 16x और माइनस 12x और प्लस 192 बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, x को कॉमन करते हैं, तो x माइनस 16 और यहां से हम माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो फिर मिल जाएगा x माइनस 16 और ये बराबर हो जाएगा 0। यानी एक हमको मिला x माइनस 12 और ये हमको मिल गया x माइनस 16 और ये दोनों किसके बराबर, 0। यानी कि x माइनस 12 बराबर 0, तो ये दिखाएगा x बराबर 12। तो एक तो नंबर हमको मिल गया क्या, x बराबर 12, एक संख्या हमको क्या मिल गया, x बराबर 12। और दूसरा क्या है, x माइनस 16 बराबर 0, यानी कि x बराबर 16। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 12,16। ये हमारा भाई आंसर हो जाएगा 12 और 16, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 और 16। समझ में आ गया होगा। पहले मैं डरता था भूतों से, बचपन में मुझे भूतों से डर लगता था, है ना। बचपन में मुझे भूतों से डर लगता, भूत आएगा कच्चा चबा जाएगा, है। हमारी माता जी कहती कि सो जा बेटे, सो जा, बाबूलाल आ जाएगा उठा ले जाएगा, अपने यहाँ ले जाके बर्तन मजवाएगा। अच्छा, भूत प्रेत के घर बर्तन होते होंगे, झींगुर की सब्जी बनाते होंगे और झींगुर की सब्जी कटोरे में रख के लाते हैं। हमारी माता जी हमको अक्सर एक कहानी सुनाया करती कि जब तुम्हारे नाना जी होते थे तो एक चुड़ैल उनको भाग गई थी, मतलब उस चुड़ैल को मेरे नाना जी भाग गए थे। चुड़ैल रोज रात में क्या करती थी, उनके लिए एक कटोरे में झींगुर की सब्जी बना के लाती थी और उनके पैर के पास रख के चली जाती थी। सुबह मेरे नाना उठते थे, फिर उसको ले जाकर फेंक आते थे। ऐसे हमारी माता जी हमको एक कहानी सुनाया करती। तो मेरे नाना जी इतने मतलब इतने स्मार्ट थे, भाई साहब चुड़ैल उनको पसंद करने लगे। और यहाँ हम लोग हैं, हम लोगों को कोई पसंद करने ही वाला नहीं है जी। ऊपर से हमारी पत्रकार महोदया
कंचना ओम कश्यप कहते हैं हम 2 कौड़ी के टीचर हैं। अरे वाह, देख रहा है, खड़े खड़े भूत आ रहा है। ले भाई भगा दिया। किधर गया सवाल, ये रहा। चलिए भाई, अरे बाप रे, कहाँ गए सारे सवाल। तो ये रहा सवाल। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये रहा हमारा अगला सवाल। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 365, देन फाइंड द इंटीजर। ये सवाल पूछा है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम 365 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगा। consecutive का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, लगातार आने वाली संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब क्रम से आने वाली संख्या है। कंसेक्यूटिव संख्या यही होती है। अब इसी को हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम कह दें कि एक संख्या हमारे पास x है, एक संख्या हमारे पास x है, हम मानते हैं x बराबर 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 2। 2 का मतलब क्या है, 1 धन में 1, यानी कि हम इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। परीक्षा में बालक कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हमारे पास एक संख्या x है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव, दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा। तो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा वो हमेशा दिए जो आप नंबर माने हो उससे ठीक एक ज्यादा, यानी कि अगर पहले को हम x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर is equal to x and the next number is equal to x plus 1। ठीक है, और कह रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, परीक्षा में टाइम नहीं मिलेगा, आप लिखिएगा 80Q। एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, वो जान जाता है कि बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखा है। अगर फिजिक्स में लिख दिए आप ATP, A T और P ऐसे लिखे हो तो बात सही है भाई, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दिए ATP तो फिजिक्स वाला जो एग्जामिनर वहां बैठा होगा वो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लेगा और क्या करेगा, आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जामिनर आपके ऊपर दबाव बनाएगा और आपका नंबर काट देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बराबर है 365, यानी कि 365 के, किसके, एक साल के। अब इसको हम सॉल्व करें, जरा ध्यान दें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2x बराबर 365 हो जाएगा। बोलो अब देखो करना क्या है, x प्लस एक्स मिलके हो गया 2x स्क्वायर और फिर प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस 365 को इधर कर दीजिए तो माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब करें क्या, थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर के 0। अब सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 को बाहर किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस यहां से करेंगे तो मिलेगा 182 इक्वल टू 0। 182 गुना 364 होता है कि नहीं होता है, जरा प्यार से हमको बताइए, होता है ना। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और बराबर में 0। अब 182 का 2 गुणनखंड, 182 के 2 क्या ढूंढेंगे, भाजक, सॉरी फैक्टर ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट 182 हो और उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो क्या करेंगे भाई,
या तो आप सीधे 4 लगा देंगे या फिर 182 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, जो आप सही समझे आप कर सकते हैं। अगर आप कहिए तो मैं इसको सीधे 4 लगा दे रहा हूं, है ना। फिलहाल हम चाहते हैं कि फैक्टराइज करके 2 फैक्टर का ही पता लगा लें, वो बल्कि आसान होता है। तो 182 को ले लो और 182 को कर दो 2 से भाग, तो 2 9 के 18, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 7 से और ये हो जाएगा 13। 7 गुना के 14, 14 माइनस 13 होता है 1 और 14 गुणे 13 होता है 182। बोलिए हाँ सर ये बात तो सही है, समझ में आ गया। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस में 182 बराबर में 0। x को करेंगे कॉमन तो मिलेगा x प्लस में 14, क्या मिल जाएगा x प्लस 14 और यहां से माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो फिर मिलेगा x प्लस 14 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि x माइनस 13 बराबर, सॉरी इसको हम एक लाइन और लिखते हैं x माइनस 13 और दूसरे में x प्लस 14 और ये किसके बराबर 0 के, यानी एक तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 14। अब जरा सवाल की ओर आइए, सवाल में कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, कैसा इंटीजर भाई साहब, पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि अगर पॉजिटिव की बात किया तो ये x बराबर माइनस 14 तो हमारे लिए कोई लेना देना है नहीं, ये तो हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। तो x बराबर 13, एक संख्या तो हमको मिल गया x बराबर 13 और तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस में 1 बराबर 14। तो वो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं therefore 13 and 14 are required number, are required integer, required integers, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप परीक्षा में इतना लिख कर आते हैं तो आपको एग्जामिनर अलग से 2 नंबर तो दे ही देगा खुश होके, भाई मैं तो दे देता, मैं रहता तो दे देता। अब क्या बताइए देना जरूरी है कि नहीं, मैं रहता तो दे देता पक्का। ठीक है चलो, अच्छा मुझे एक चीज याद आ रहा है कि किसी बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल को मैं करा दूंगा, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल था। उस बीच में मुझे यूपी टेट की क्लासेस लेनी शुरू करनी पड़ गई थी तो मैं शायद वो चैप्टर छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ाऊंगा और पढ़ा के उसको खत्म कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं लेकर चलूंगा सीधा, मुझे वक्त बहुत मिलेगा और लीनियर इक्वेशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, 2 दिन में मैं उसको खत्म कर दूंगा या फिर 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ा डालूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, ध्यान से देखिए और सवाल में कहता क्या है समझिए। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, यार ये किताब वाला दुश्मनी निकालता है क्या, कितना लिखेगा, कॉन्सेक्यूटिव है, पॉजिटिव है और ऑड भी है। अच्छा इसका कभी दुश्मनी रहा है क्या हम लोगों से, है जी, कुछ भी लिख रहा, पैरों में खुजली होने लग जा रही है मुझे देखकर। चलो कोई नहीं, जो दिया है क्या दिक्कत है, करते हैं। अब इसको भी हम समझते हैं, तो पॉजिटिव बोला है यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा नहीं, ये तो क्लियर होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा नहीं, वो प्लस में ही आएगा। कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान से, अगर हम कोई एक नंबर मान लेते हैं 1 है, कोई एक नंबर 1 मान लेते हैं तो 1 कैसा है, ऑड है, 1 क्या है, ऑड है। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है और 2 क्या होता है इवन, उसके बाद क्या आता है 3 और 3 क्या होता है ऑड। तो मुझे ये बताओ 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का है, 1 और 3 के बीच अंतर कितने का है, 3 माइनस 1 बराबर 2 का अंतर है। यानी कि अगर एक संख्या मानते हैं 1 है, एक संख्या अगर 1 है तो इसके बाद दूसरा जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 1 प्लस में 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2, यानी कि कुछ समय के लिए अगर मैं 1 को मानता हूं x है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो साथी, हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यही कंसीडर कर लेते हैं, यही क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर्स नंबर का इंटीजर है नंबर्स, तो नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। देखो अगर कॉन्सिक्यूटिव कहेगा तो हमेशा आप x में 1 ही जोड़ोगे, पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। लेकिन अगर ऑड पूछ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड, तो पहला x होगा और दूसरा x प्लस 2 होगा। ठीक है जी, ये चीज आप समझ गया कि नहीं समझ गए? अगर इतनी चीजें आप समझ जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे यकीन मानो एग्जाम में सवाल आप गलत नहीं करोगे, एग्जाम में आप सवाल गलत नहीं करोगे, इस बात की गारंटी हम देते। तो 2 नंबर हमको मिल गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लगा दो, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है 514 के। किसके बराबर है, 514 के बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर है, 514 के। ताबड़तोड़ सॉल्व करिए, ठीक है, इतना तेज सॉल्व करिए, इतना तेज जितना ये भूखे नंगे पाकिस्तानी आतंकवादी फायरिंग कर पाते हैं उससे भी तेज। बेचारे मुझे तरस आता है इन आतंकवादियों पर, भूखे नंगे रहते हैं, है ना, मुंह उठा के चले आते हैं बॉर्डर पार, इसे वो क्या है बताएं। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं पिता जितना सक्सेस होता है बेटा नलायक निकल जाए तो डुबा देता है। तो इंडिया से ही जन्म लिया पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान वाले समझते हैं कि इंडिया मुट्ठी भर का है, पकड़ के मसल देंगे। अभी इन ससुरों को कौन समझाए कि जितनी तुम्हारे देश की इकोनॉमी नहीं है उतना हमारे देश का एक आदमी सिर्फ जियो की कंपनी चलाता है ना। जितना इन ससुरों के देश की इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है, फिर भी सब बतियाते हैं न्यूक्लियर मिसाइल है दाग देंगे। अरे पहले चेक कर लो अपना ही देश में न्यूक्लियर मिसाइल कहीं रखे नमी पकड़ के खराब तो नहीं हो गया। हमारे यहाँ के सिर्फ जो दिवाली पटाखे छोड़ जाते हैं छोड़ देंगे, तुम्हारा इस्लामाबाद गायब हो जाएगा। अरे बतियाते हैं कि हम न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, ऐसे होता है, कुछ भी बोल दोगे। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x बराबर 514, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 514 बराबर 0। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 510 बराबर 0, ये हो जाएगा। 2 कॉमन कर लें तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 दूना के 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 बराबर 0, ये हो जाएगा। बोलिए ये चीज तो हो जाएगा, है ना। और 2 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 और ये बराबर 0। अब 255 का 2 फैक्टर, गुणा करने पर 255 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए, तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है, फैक्टराइज करते हैं। 255 है, 3 से भाग दो, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 3 से भाग दे दें तो नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो हम क्या कर दें, 5 से कर दें तो 17 हो जाएगा। 3 पचे 15 और ये 17, 17 माइनस 15 होता है 2 और 17 गुणे 15 होता है 255।
तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x और माइनस में 255 और ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब क्या करें, x को कर दें कॉमन तो मिल जाएगा x प्लस में 17 और यहाँ पर माइनस में 15 कॉमन कर दें तो भी मिल जाएगा x प्लस में 17 और ये बराबर 0। यानी कि यहाँ से x माइनस 15 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 17 और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 0 के। यानी यहाँ से x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो भाई यही एक पॉजिटिव मिलेगा, x प्लस 17 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 17 मिलेगा और यहाँ पर कैसा नंबर कह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है। तो अगर पॉजिटिव कहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को तो लेना है ही नहीं, तो हम x बराबर 15 ही क्या मानेंगे, यही हमारा रिजल्ट है। तो पहला x हो गया 15 और हमें दूसरा क्या चाहिए, x प्लस 2। तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 15 प्लस में 2 बराबर में 17, यानी कि हमें संख्याएं मिल गई 15 और 17। क्या मिल गई, 15 और 17। 15 और 17 हमारा सही सही जवाब होगा। 15 और 17 हमारा सही सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। 5 सवाल आपका मैंने बताया, फिर कल हम और सारे सवाल इसमें बताएंगे। आज मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ किसी वजह से, आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल फ्री हो चुका है, हो सकता है मैं नए यूट्यूब चैनल की ओर बढ़ूं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप जब भी मेरा नया चैनल लॉन्च होगा तो आप जरूर भर भर के उसको प्यार दीजिएगा, खुद पढ़िएगा और अपने सारे प्यारे मित्रों को कहिएगा कि वो भी यूट्यूब चैनल से जुड़ के इसका लाभ उठाएं। ये चैनल बरकरार रहेगा, वीडियोज इस पर भी आएंगी और नए चैनल पे भी वीडियोज आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस चैनल से वीडियो हट जाएंगी, ये चैनल रहेगा, साथ ही साथ नए चैनल भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी लोगों को गुड बाय।